Assalamualaikum. Hope you all are fine. Welcome to Free Courses by Madiha. तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि अमेज़ॉन के कौन कौन से रीजन्स हैं जहां इसके अकाउंट ओपनिंग की परमिशन है, FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, PL क्या होता है और अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन पर जब आपने अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कांट बी एबल टू स्टार्ट योर अमेज़ॉन बिजनेस। लेकिन अगर आप इसकी सर्विसेज देकर, फ्रीलांसिंग में इसकी सर्विसेज देकर आप जो है मंथली $200 to $300 इजीली आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसका A to Z सारी सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और यू शुड बी एक्सपर्ट इन ऑल दिस। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो क्योंकि हमने बात कर रहे हैं अमेज़ॉन FBA PL की। FBA का मैंने आपको पहले बताया था कि FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हम इन्वेंट्री लेके क्या करते हैं, अमेज़ॉन को दे देते हैं। अमेज़ॉन उसको लेबल करता है, उसके कोड्स बनाता है, उसकी पैकिंग करता है और जो भी ऑर्डर आता है कस्टमर को वही डिलीवर करता है। कोई भी उसमें इश्यू आए तो अमेज़ॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और रिफंड भी अमेज़ॉन ही करता है। तो इसका मैंने आपको फीचर भी बताया था कि क्या होता है कि अमेज़ॉन हमें एक टैग देता है प्राइम का, मतलब ये अमेज़ॉन की तरफ से रिकमेंडेड होता है सेलर्स को कि जो क्लाइंट है वो देखें कि ये ज्यादा वैल्यू होती है। ये हो गया FBA। अब PL की बात करते हैं, प्राइवेट लेबल। मतलब हमने क्या करना होता है, हमने नाम देना होता है अपने प्रोडक्ट को, लेबल करना होता है, ब्रांड बना के उसको सेल करना होता है। मतलब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोग देखें अमेज़ॉन पर सर्च करें तो साथ एक फिल्टर लगा होता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट देखनी है, सर्च करनी, ब्रांड वाली सर्च करनी है, नॉन ब्रांड करनी है। तो उस पर क्या ऑप्शन आती है, ब्रांडेड आती है। तो वो सारी ऑप्शन वही होती हैं, PL की होती हैं, वो उन सेलर्स की होती है जिन लोगों ने अपने ब्रांड्स बनाए होते हैं। सिंपल अगर हम लोग बात करें सिंपली वर्ड्स में तो उसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट ली, उस प्रोडक्ट पे अपना नाम लगाया, उस पे अपना लेबल लगाया और अपना ब्रांड बना के उसको सेल कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल। अब इसका कुछ प्रोसेस होता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर करवा कर ही हम जो है अपना लेबल बना सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल बना सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कंपनी रजिस्टर करवानी है। फिर सेकंड चीज हमें क्या होता है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी उन चीजों को उन लोगों को ही मिलता है जिनकी कंपनी होती है, इंडिविजुअल को ये नहीं मिलती। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाम सोचा कंपनी का और आपने उस नाम को रजिस्टर करवा दिया कि ये रजिस्टर करवाने के बाद आपने ये राइट ले लिया कि आपका ये नाम कोई भी कॉपी नहीं कर सकता और कोई और बिजनेस इस नाम से नहीं बन सकता। तो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। इंडिविजुअल अकाउंट को कभी भी ट्रेडमार्क नहीं मिलता। तो जब हम लोग ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, देन हम लोग ट्रेडमार्क ले लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करवाना पड़ता है, ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, अमेज़ॉन को देते हैं। अमेज़ॉन को कहते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम नहीं चाहते इन प्रोडक्ट्स को कोई और कॉपी करे और इन फ्यूचर हमें हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाए और हमें कॉपी करे।
तो आप क्या करते हैं, अमेज़ोन को ट्रेडमार्क के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, पिक्चर्स मांगेगा, डिटेल मांगेगा, वो सारी हम अमेज़ोन को दे देते हैं। और अमेज़ोन जो है कुछ वेरिफिकेशंस के बाद उसको रजिस्टर कर लेता है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। तो इसके बाद कोई भी सेलर जो है हमें कॉपी नहीं कर सकता, हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर सकता। अकाउंट साइन अप, इसके लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं वो सबसे पहले होता है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आपका जो अपना एड्रेस है वो यूनिक होना चाहिए, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, मीन्स के डेबिट कार्ड ले लें, यूटिलिटी आपकी बिल्स होनी चाहिए, कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अब जी रीजन की बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं जिन पर जो कि हाई सेलिंग पोटेंशियल रखते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग होती है और जहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो है वो यूएसए है। यूएसए की जो सेल वॉल्यूम है वो $312 बिलियन थी 2021 में अमेज़ॉन की। तो आप खुद सोचिए कि कितना पोटेंशियल है इस मार्केट में। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड जो होता है वो हमारा यूएसए होता है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल यूएसए में अपना अकाउंट बनाना है अमेज़ॉन पर, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना पड़ता है गूगल पर। गूगल पर जाकर आप टाइप करें amazon.com सेलर सेंट्रल अकाउंट। सेल सेंटर पर जाएंगे तो आपके पास एक अमेज़ॉन की इंटरफेस ओपन होगी। वहां पर आपने रजिस्टर करना है खुद को एज अ न्यू सेलर। उसके लिए आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और आईडी कार्ड जो है वो आपका चिप वाला आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान में रिकमेंडेड नहीं है, पाकिस्तान से आप अपना अकाउंट बना नहीं सकते अभी। लेकिन अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो सारी ये चीज़ें आपको अपना क्लाइंट ही देता है, क्लाइंट ही आपको अपने अकाउंट की एक्सेस देता है, उसका अकाउंट होता है। तो हमने सारा काम क्लाइंट का करना होता है। तो उसमें ज़ीरो आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। अब इसके कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट वाला मेथड होता है डिपॉजिट मेथड। अच्छा जी, डिपॉजिट मेथड में ये होता है कि बैंक को कोई ऐसी डिटेल चाहिए होती है जहां से अमेज़ॉन सेल करके हमें पैसे भेजता है। तो उसके लिए जो पेनियर है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। फिर ट्रांसफर वाइज भी है इसमें। तो रिकमेंडेड ये है कि आप पेनियर अकाउंट बनाए। पेनियर अकाउंट एक तो इजीली जो है वह मेंटेन होता है, बहुत इजीली बना सकते हैं, ग्लोबली ये यूज होता है, ठीक है। ग्लोबली इसमें क्या होता है, पेमेंट रिसीव होती है। चार्ज मेथड क्या होता है? अब हमने अगर सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाया है, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि अमेज़ॉन सब्सक्रिप्शन के $39.99 जो है वो डिडक्ट करता है, हमसे चार्ज करता है। तो जाहिर है उसके लिए भी अमेज़ॉन को कोई अकाउंट वगैरह चाहिए होगा जिससे वो सारी डिटेल हमारी जो अमाउंट है वो डिडक्ट करेगा उससे। तो उसके लिए उसको बोलते हैं चार्ज मेथड। डेबिट कार्ड या हमारा क्रेडिट कार्ड उसके साथ अटैच करना पड़ता है हमें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आप जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको अटैच करना पड़ता है अपना। डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी यूज़ करने हैं वो प्रॉपरली स्कैन्ड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट स्कैनिंग जो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो सिम का मंथली बिल होता है वो आपने अटैच करना चाहिए, साथ करना है अपने, ठीक है। आप किसी भी फ्रेंचाइज पे जाएं, उससे कहीं भी मंथली हमारे सिम का बिल दे दें तो वो भी आपको यूज हो जाएंगे।
एज अ विजुअल असिस्टेंट मैंने पहले भी बताया था, हमें साइन अप की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि क्लाइंट हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है।